गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत यादव एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं लोगों के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करता हूं। आज हम बात करेंगे 5 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो सभी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, जिसमें से कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स। कई बार इन्वेस्टर्स अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में से छोटा सा हिस्सा एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न extraordinary return, but वो ये भूल जाते हैं कि there is possibility of getting negative returns also। का इस एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा, इसे चलिए देखते हैं एग्जांपल से। तीन पॉसिबिलिटीज से समझते हैं। मान लेते हैं कि इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया एंड अपना पूरा 100% एलोकेशन जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखा। पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से पोर्टफोलियो की वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स हो जाएगी 14,04,928 and after 5 years it will be 17,62,342। आफ्टर 10 इयर्स आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो की वैल्यू 31,05,848 हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की, 90% का एलोकेशन जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखा एंड 10% का एलोकेशन जो है वो रिस्की एसेट में इन्वेस्ट किया एंड यहाँ पर इन्वेस्टर को 25% का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलता है। सो इन कंपैरिजन टू डाइवर्सिफाइड फंड, उनकी पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 1.3% से बढ़कर 13.3% हो जाएगा, जिससे उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है आफ्टर 3 इयर्स वो हो जाएगा 14,54,490 एंड आफ्टर 5 इयर्स इट विल बी 18,67,022। आफ्टर 10 इयर्स इट विल बी 34,85,772। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो रिस्की एसेट में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, वहां पर इन्वेस्टर को नेगेटिव 25% का रिटर्न मिला एंड जिस वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो है वो 3.7% से फॉल होकर 8.3% हो जाएगा इन कंपैरिजन टू डाइवर्सिफाइड फंड एंड पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स विल बी 12,70,238। 5 इयर्स में पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 14,89,849 जो है एंड इन 10 इयर्स टाइम फ्रेम इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो हो जाएगी 22,19,650 की। सो यहाँ पर अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कंपेयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में 3.7% का नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने की वजह से इन्वेस्टर को यहाँ पर चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि 9 लैक्स अप्रॉक्स 9 लैक्स का नुकसान हो सकता है। जब हमने सिनेरियो 1 टू 3 को कंपेयर किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1.3% के गेन के चक्कर में वी मे लूज 3.7%। So it may not be a great idea to do experimental investment in risky assets। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, क्रिएट वेल्थ। थैंक यू।